ट्राई भी कर रहे होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम बना रहे हैं कैरी का झटपट अचार, जिसको हम घर में चूल्हे पे पकाएंगे। इसको लौंजी भी कहते हैं, हमारे घर में इसको लौंजी कहते हैं और बहुत से लोग भी कहते होंगे। तो ये झटपट अचार है जो फटाफट बन जाएगा 15-20 मिनट में और बहुत ही मज़ेदार आसान अचार है। तो इसके लिए हमने जो चीज़ें चाहिए, हमें कैरी तकरीबन आधा किलो है। तेल 1 से 1.5 कप लेंगे, जो फिर अगर उसके हिसाब से कि कैरियों के ऊपर है बिल्कुल इसी हिसाब से डालेंगे तो उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले जो इस्तेमाल करेंगे वो ये है, पिसी मिर्चें हैं तकरीबन 1.5 चमचा, पिसा धनिया है 1.5 चमचा, टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून पिसी मिर्चें, 1.5 टेबल स्पून पिसा धनिया, 1 चमचा हल्दी, 1 चमचा कुटी हुई मिर्चें, 1 चमचा मेथी दाना, 1.5 चमचे के करीब सौंफ है, आधा चमचा राई, 1.5 चमचे के करीब सफ़ेद जीरा और 1 फुल चमचा कलौंजी और नमक 1.5 चमचा है। अब इसमें नमक मिर्च आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये कुछ वो नहीं, बस चीज़ें आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें लगेंगी तो मिर्चें और नमक आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोगों को हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली चीज़ें नई जो जितनी भी तरकीबें आ रही हैं आपको फ़ौरन मिल जाए। चलें अब इसको हम पकाना शुरू करते हैं। एक बर्तन के नीचे आग जलाएं तो उसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप तेल डाल दें। बस हल्का सा गर्म होगा तो उसके अंदर हम ये सारे मसाले डाल के भूनेंगे। सफ़ेद जीरा, कलौंजी, सौंफ, मिर्चें, धनिया, हल्दी, इन सब चीज़ों को डाल के इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। जब ये थोड़ा पकने लगेगा तो इसके अंदर हम थोड़ा सा 1/4 कप के करीब पानी डाल देंगे और फिर उसको पानी डाल के थोड़ा सा हिला के पकाएंगे। जैसे इसको मसाले को हमें भूनना है, जो धनिया मिर्चों वगैरह का कच्चापन निकल जाए। और इसमें से देखें इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। बस इसको इतना भूनेंगे कि जो पिसा धनिया, हल्दी और जो लाल मिर्च है उसका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। अब ये देखिए भुन गया है, तकरीबन 3-4 मिनट भूनेंगे, सही जाएगा। अब इसके अंदर ये कैरियाँ डाल देंगे। कैरी डाल के थोड़ा सा चलाएं इसको, थोड़ा सा इसको पकाएंगे, थोड़ा सा भून लेंगे चला के। फिर इसमें इतना पानी डालेंगे हम तकरीबन 1 कप के करीब या उससे कम, कि कैरियाँ गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला अचार है, फ़ौरन झटपट बन जाता है। इसको आप इतना तेल इसमें डालें कि ऊपर जैसे आम अचार हम बनाते हैं धूप में रख के तो ऊपर तेल रहता है, इसी तरह इसके ऊपर भी तेल रहे। जब हम किसी बर्तन में निकालेंगे इसको तो उसके ऊपर एक तेल की तह रहना चाहिए। फिर जैसे हम थोड़े दिन बाद मर्तबान वाले अचार को धूप में रखते हैं ताकि वो उसका अंदर कुछ ख़राब ना हो, इसी तरह इसको भी अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो थोड़े दिन बाद 2-3 दिन बाद इसको थोड़ा सा हल्का सा बर्तन में डाल के फ्राई पैन में किसी चीज़ में भून लें तो वो कभी काफ़ी दिन तक चलेगा, आपको 1-1.5 महीने आराम से चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा। अगर आप इस तरह पकाते रहेंगे तो बगैर फ्रिज के भी सही रहेगा, और नहीं तो आप इसको फ्रिज में रखें, लेकिन फिर भी थोड़े दिन बाद थोड़ा सा इसको अगर पका लेंगे तो ये ख़राब नहीं होता। अब इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये पानी खुश्क हो जाए इसका। ये देखें अब इसका पानी खुश्क हो गया है। इसे हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे पानी ये पकाने में, इसको भूनने में, और ये बिल्कुल आधे घंटे में मुकम्मल तैयार हो जाएगी। एक कैरियाँ भी देखिए गली भी नज़र आ रही है आपको, ये दबा के मैं दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल हलवा हो गई, दूध इसका अलग हो गया, ये देखें ऐसा हो गया, बिल्कुल गल गया और खुशबू बहुत उम्दा आ रही है। अभी बिल्कुल हमारा तैयार हो गया। इसे तेल ज़्यादा लग रहा है इसीलिए कि आपने देखो मर्तबान में जो हम धूप में अचार बनाते हैं उसमें तेल ऊपर रखते हैं ताकि ख़राब नहीं हो। अभी मसाला भी देखें इसका बिल्कुल अच्छा तैयार हो गया, मज़ेदार सा। अभी इसका अगर आपको मसाला कम लगे, आप बाज़ लोगों का दिल चाहते हैं ज़रा ज़्यादा मसाला हो तो आप इन चीज़ों को डबल कर दें या थोड़ा इसी हिसाब से ज़्यादा कम कर लें। ज़्यादा कर लें तो ज़्यादा हो जाएगा, मिर्चें वगैरह सब सही रहेंगी। और ये बिल्कुल परफेक्ट मसाला है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो इस चीज़ों को आप बढ़ा दीजिएगा। चलिए अब इसको हम डिश में निकाल लेते हैं।
ये देखें हमारा अचार तैयार हो गया है लौंजी। इसको हमने मर्तबान में निकाल लिया छोटे इस तरह करके, और इसका तेल इतना होना चाहिए कि इसको ऊपर तक आ जाए। और ये हमने एक अपने दस्तरखान की सर्विंग के लिए इस बर्तन में निकाल लिए। तो आप खाना खाते हो इस तरह निकाल लें और फिर इसके अंदर रखें। इसको आप ढक के और फिर फ्रिज में भी रख सकते हैं। और फिर लेकिन ये क्या 2-3 दिन बाद इसको हल्का सा गर्म कर लिया करें तो ये काफ़ी दिन तक चलता है, ख़राब नहीं होता। और ये थोड़ा तो खा ही लेंगे सब लोग, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। आप बनाइए आप लोग, बहुत ही झटपट बनने वाला अचार है ये। बहुत ही बिल्कुल आपको अचार की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। असली अचार जो हम धूप पर रख के बनाते हैं वैसे ही मज़ा होगा, बहुत अच्छा है। ये बहुत ही झटपट बनने वाला अचार है, ज़रूर बनाइएगा, अपने घर में बना के रखिएगा। इस तरह चटनियाँ अचार बना के रखते हैं तो दस्तरखानों की रौनक बढ़ जाती है, खाने में मज़ा आता है। चाहे आप दाल पकी हो घर में लेकिन अचार और चटनियाँ हों तो खाने में बहुत मज़ा आता है। आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जो हमारी आने वाली नई चीज़ें हैं आपको फ़ौरन मिल जाएँ। अच्छा खाएँ, अच्छा खिलाएँ और खुश रहें।